जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कथा वार्ता चैनल में। तो आज हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कथा बताएंगे। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थीं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 सवाल उठ रहे हैं। यदि आप इन 3 सवाल का जवाब देंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं होती है? दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? माता लक्ष्मी के 3 प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने वाला हूं। परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यान से सुनना है। तो माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को मैं पूरे मन और श्रद्धा से सुनूंगी। आप निःसंकोच उस कथा का आरंभ करें। तो दोस्तों, आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुनें और घर में जाकर स्त्री को इस कथा के बारे में जरूर बताएं। इसे आधा अधूरा सुनना माता लक्ष्मी के अनुसार पाप माना जाता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड्ढे बेटे दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड्ढे बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड्डे ही अच्छे स्वभाव की थी और वह पतिव्रता स्त्री थी और पूरे घर का सारा कामकाज भी वह अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड्ढे बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थीं। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, सेठ के बड्ढे बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी? वह हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे तरीके से समझाता हूं। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड्डे ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे। परंतु अपनी छोटी बहू को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह जल्दी उठकर के अपने कामकाज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी सुकन्या करती भी तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रही। तब घर की सफाई करने के बाद सुकन्या जल्दी खाना बनाने में लग जाती हैं। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूं और मेरी सांस हर समय मेरे काम में कोई न कोई गलती निकालती रहती है। सुकन्या यह सब सोच ही रही थी। जितने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो सुकन्या ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू मां आज जल्दी ही लौट आई। जब सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा
कि बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा खद्दे है। दोस्तों, वह साधु महाराज सुकन्या से कहते हैं कि हे बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बद्दी तेजी से भूख लग रही है। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी सुकन्या बहुत सुशील और संस्कारी थीं। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा दूंगी, परंतु मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद मैं सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा, और उसी समय सुकन्या के मन में विचार आया कि सांस से डरना कैसा, यदि मेरी सांस आ भी जाएगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन महात्मा को दे रही हूं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। फिर ऐसा सोच करके सुकन्या साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन लाके दिया। अभी साधु भोजन कर ही रहे थे, तभी सुकन्या की सास आ गई और फिर साधु को घर के अंदर भोजन करते देखकर उसका गुस्सा आसमान पर चढ़ गया और एकदम से साधु महाराज से कहने लगी कि यहां पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत चल रही है, जो हर कोई राह चलते भिखमंगों को घर में बैठाकर खाना खिला रही हो। सुकन्या ने अपनी सास को रोकने की परंतु उसकी सास ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। सुकन्या डरते हुए बोली, सासू मां, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है, भगवान विष्णु कहते हैं। इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मार करके घर से निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा पिटती रह गई, परंतु उसकी सांस पत्थर जैसी बन गई। अब सुकन्या के पास में एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके में लौट जाए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल गई और बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़िडेचता था। सुकन्या भूख प्यास से तड्डडेच पती हुई अपने मायके जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि बारिश से बचने के लिए सुकन्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल था। अब उसी पेड़ की जड्ड में एक कोटर बना था। सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद में वह बाहर निकल आएगी और जब तक वर्षा हो रही है वो कोटर के अंदर बारिश से अपनी सुरक्षा कर सकती है। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। जब सुकन्या उस पेड़ के कोटर में घुसी तो उस कोटर के अंदर उसे एक साधु मिले। फिर संत ने कहा, बेटी रोना बंद करो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं। तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं। इस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। दर्शकों, इस प्रकार वह संत महात्मा पर्ची देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पहुंचा और कहा कि चलो घर चलते हैं। लेकिन सुकन्या घर जाने से मना कर देती हैं और फिर सुकन्या मायके न जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक दिन की बात है। सुकन्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि मेरे पास में भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई और जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाईं करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है
और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। दर्शकों, पर्ची में आगे लिखा था, 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है, 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है, 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है, 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है, 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है, 10वीं रात्रि में मिलन से अतिश्रेष्ठ पुत्र होता है, 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस सुकन्या ने 10वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके सुकन्या का पति लकद्धी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ गया। अब सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ज गई और भारी बारिश होने लगी और फिर सुकन्या बारिश से बचने के लिए एक पेड्डज पर एक पता लिखती है। ये पता उसी कोटर का था जिस कोटर में सुकन्या बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और सुकन्या ने पेड्डज के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड्डज पर लिखा हुआ पता पड्डज करके उसी कोटर के पास आ जाए। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उधर सुकन्या उस कोटर में आकर छुप जाती है। जो कोटर एक पेड्डियाच की जड्डाच में बना हुआ था। उस पेड्डाच के पास में 2 राक्षसी का निवास स्थान था। इधर तो वह सुकन्या वर्षा से बचने के लिए उस कोटर में छुपी हुई थी और उधर वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर के उस पेड्डाच की तरफ चली आ रही थी। फिर तो पेड्डज के नीचे आकर एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड्डी हमें अभी उड्डा करके वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। दर्शकों, ऐसा कहकर के वह दोनों राक्षसी पेड्ढा की शाख पर बैठ गई और पेड्ढा एकदम से उड्डने लगा। उधर थकी हारी सुकन्या कोटर में छुपी हुई थी। कोटर में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड्ढा के उड्डने से लगने वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई और पेड्डज को उड़ता देख करके वह एकदम से घबरा गई। दर्शकों, जब सुकन्या ने कोटर से बाहर देखा तो पेड्डज की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थीं। अंततः सुकन्या ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड्डान के बाद में वह पेड्डज बट सोना टापू पर पहुंचकर उतर गया। उधर दोनों राक्षसी को भूख लग रही थी, इसलिए वह दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उन दोनों राक्षस के जाने के बाद में सुकन्या कोटर से बाहर निकाली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने सोना टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से अचंभित में पड़ी गई कि यह रेत तो चमचमा रही है, और जैसे ही सुकन्या ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे ये तो सोने की रेत है। और फिर सुकन्या ने अपनी साधी के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी उसने बांध ली और पुनः आकर के उसी कोटर में छिप गई। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो सुकन्या का उस कोटर में वापस जाना हुआ। उधर दोनों राक्षस पेड्ड पर वापस आ गई और वो आपस में कहने लगी, आज तो भर पेट खाना खाकर के पूरी तृप्ति हो गई, अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहां से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी देर में वह पेड्ड उड्डज करके उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वह पेड्डज उड्डज करके गया था। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, वह सुकन्या तब तक उसी कोटर में छुपी रही जब तक किसी कार्यवश वह राक्षस उस पेड्डज से चली नहीं गई। और जैसे ही वह दोनों उस पेड्डज से चली गई, वैसे ही सुकन्या सोने की रेत लेकर के उस कोटर से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देख करके मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी। फिर वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेगी और मुझसे प्यार करने लगेगी।
भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इधर तो सुकन्या ऐसा सोच रही थी, तब तक सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी कोटर की तरफ आ जाता है और सुकन्या अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच करके अपनी सासू मां से कहती है, देखो सासू मां, मैं आपके लिए क्या लाई हूं। और ऐसा कह करके वह सारा सोना अपनी सास को देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सास को बता देती है। भगवान विष्णु कहते हैं, सोना लेने के बाद में सुकन्या की सास एकदम से क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई। इतने सोने से क्या होगा, मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर अपनी सास की बात सुन करके वह सुकन्या कहने लगी, माँ जी, हमारी 34 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी काफी होता है क्या, जितना हो उतना ही कम है। अब देख, मैं जाऊंगी और कितना सोना लेकर आती हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री के समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के उसी पेड़ के कोटर में बैठ गई। उधर वह दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वह पेड्डाच उड्डाने लगा। इधर तो पेड्डाच उद्दाता हुआ जा रहा था, उधर वो सुकन्या की सास मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर के लाऊंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप पर न चल करके मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राक्षसियों ने मछली खाने का मन बनाया, वैसे ही वह पेड्डीएच मत्स्य द्वीप की तरफ उड्डीएच चला। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार राक्षसियों की बात सुनकर के कोटर में बैठी वह लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड्डिड्डी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री इतनी आवाज दी तो राक्षसियों ने समझ लिया कि इस पेड्डीएच की कोटर में कोई जरूर छिपा बैठा और उन्होंने एकदम से जैसे ही कोटर में प्रवेश किया और फिर जैसे ही उन दोनों राक्षसों ने उस लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उसे उठाकर के पेड्डीएच से नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे ही सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी सुकन्या का ससुर सुकन्या के पास जाता है और उससे कहते हैं, बेटी, मैं तो उसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहू बेटी की तरह होती हैं, उनको प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उधर सुकन्या अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद में सुकन्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद सुकन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान का शुक्रिया करने लगी। उधर सेठ के बड्ढे बेटे की बहू जो हमेशा सुकन्या को पुत्र को लेकर ताने मारती रहती थी, जब सुकन्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया, बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे तो सेठ की बद्दी बहू जाकर के सुकन्या के आगे हाथ जोड़-दाट करके अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है। सुकन्या एक बहुत ही दयावान स्त्री थी और बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई थी उसमें ऐसी कुछ सोना वह अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड्डी बहू का जो पुत्र था वह अवगुणी था, इसलिए उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया। और सुकन्या को जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो, संत के द्वारा दिए गए पर्चे के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता।